फैजाबाद थाना एका के राजपुर निवासी विपिन कुमार ने थाना पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को अवैध कानून से ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। उसका कहना है कि 3 दिन पूर्व अपने मामा के पुत्र नीरज की बाइक लेकर एटा गया था। वापस आकर भागवत कथा के पंडाल में बाइक खड़ी कर दी थी, जहां से उनकी बाइक चोरी हो। शिकायत करने पर पुलिस ने उसे पूछताछ करने के लिए हिरासत में ले लिया। पीड़ित का आरोप है कि वहां बुरी तरह से मारपीट की गई। युवक ने एसएसपी सौरभ दीक्षित से शिकायत की है। इसके बाद युवक का मेडिकल कराया गया है। एसपी रणविजय सिंह का कहना है कि आरोप शिकायत के आधार पर पीड़ित का मेडिकल कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस से यह दोषी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान, फिरोजाबाद। देखिए, मेरा नाम एडवोकेट सत्येंद्र सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ। कल मुझे कॉल आया था मेरे क्लाइंट से लगभग दोपहर के टाइम, और उन्होंने ये बताया कि मेरे कज़िन को, भाई को पुलिस ने डिटेन कर रखा है। 24 घंटे से लगभग ज़्यादा हो गए हैं, और वो ये नहीं बता रहे हैं कि डिटेन क्यों किया है। जब इसका संज्ञान मैंने SPRA जी को दिया तो उन्होंने तुरंत मुझे ये पता करके बताया कि एक ट्रैक्टर चोरी और एक बाइक चोरी का मामला है, उस वजह से डिटेन करके रखा हुआ है। और चूँकि ये हीनियस ऑफेंस नहीं है, पुलिस को 41A का नोटिस देकर छोड़ देना चाहिए था। पुलिस ने नहीं छोड़ा। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था, नहीं किया था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि छोड़ दिया जाएगा। 151 का जो एक प्रोसीजर है कि आप अगर पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो आपको वो कराते, तो वो उसके लिए लेके गए। इनको प्राइवेट में 2 जगह या प्राथमिक चिकित्सालय एका में भी दिखाया था, वहाँ भी बताया कि इनका फ्रैक्चर है। और इनके जो शरीर पर निशान थे, जब मैंने देखे थाने में जाके, तो बेल्ट के निशान थे, फ्लैट बेल्ट के निशान थे, जो शायद पटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो कि एग्जैक्ट वर्ड क्या है, बट उसके निशान थे। और इतना ज़्यादा मारा है कि उसकी खाल भी निकल के आई है, ब्रूजेस हैं उसके बहुत ज़्यादा। SO एका ने ही ऐसा किया है, ये मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया है। और एक क्रॉस FIR उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इनकी तरफ से एक क्रॉस FIR कर दी कि विपक्ष के लोगों जिसकी ट्रैक्टर और बाइक चोरी हुई है, उन्होंने ये हमारे साथ मारपीट की है, जबकि ये सब कुछ नहीं था। SO एका ने ही इनके साथ मारपीट की थी, थाने में ही की है। CCTV फुटेज हैं वहाँ थाने में ही। ये अच्छा वाला इसको लेके आए थे, और कल से मतलब कल जब इसको सुबह से और शाम तक 2 कांस्टेबल उठा के लेके चल रहे थे, क्योंकि इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ही कुडंट इवन वॉक। और क्लियर ब्लेटेंट वायलेशन है ये जो CRPC, सत्येंद्र कुमार न्यूटन वर्सेस CBI, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस, अर्नेस्ट कुमार, सबका ये क्लियर कट वायलेंस है। अभी इमेजिन नहीं कर सकते कि आप इतने छोटे ऑफेंस के लिए पुलिस आपको इस तरह से मारेगी। वैसे तो मार ही नहीं सकती। इतने बड़े बड़े गाइडलाइंस DD बासु के थाने में लगे हुए हैं, इनफैक्ट एका थाने में ही लगे हुए हैं, हर थाने में लगे हुए हैं, और ब्लेटेंट वायलेशन हो रहा है। ना तो आप उसको एडवोकेट से बात करने देंगे, ना ही आप उसके परिवारजनों से बात करने देंगे, और ना ही उसको FIR बताएंगे क्या ऑफेंस है, क्यों लेके आए हैं। और जब पता लग रहा है कि वो ट्रैक्टर जो है वो इसके भाई का ही है, जो बाइक है वो इसके सगे मामा की बाइक है। अगर मामा ने एलिगेशन लगाया भी है बाइक चोरी का, तो ये हीनियस ऑफेंस नहीं है। आप 41A का नोटिस, 7 साल से अगर नीचे सजा है, 41A का नोटिस अगर आप तामील कराते हैं, फिर आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा स्टेटमेंट लेने के बाद एक्यूज्ड के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जब हमने फ़ोन किया तब भी हमें FIR नहीं बताई गई। हमने पुलिस के उच्च अधिकारियों को हमने ये अवगत करा दिया है, एप्लीकेशन के माध्यम से मुझे भी इन्होंने अवगत कराया कि इनके साथ क्या क्या हुआ। डिटेल्ड इंसिडेंट उस एप्लीकेशन में है, समय के साथ है कि कैसे क्या क्या हुआ, एक एक चीज़ है, वो हम आपको सर्कुलेट कर देंगे। इनके फ़ोटोग्राफ्स हैं। हमने जो ईमेल है वो चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट की ईमेल एड्रेस पर हमने भेजा है, CM, DGP, SSP फिरोजाबाद को भेजा है। एंड ट्रस्ट में ऐसा ही बात कर रहा हूँ, एक और ऐसे ही दूसरे क्लाइंट जो अभी साथ में मेरे ही खड़ा था, पुलिस ने सिर्फ छोटी सी कंप्लेंट के लिए फिर डिटेन कर लिया है। तो ये जो डिटेंशन का आप बिल्कुल मतलब आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, लेकिन मारना पीटना क्यों है? तो मारना पीटना क्यों है? आपके क्लाइंट को 3rd डिग्री दी गई है पुलिस द्वारा? 3rd नहीं, आई गेस ये 4th डिग्री है, मैं समझता हूँ, है ना। और इसके बाद तो कुछ बचता नहीं। अगर SPRA सर का इंटरवेंशन नहीं होता, या वहाँ एक SI है बहुत, ही जस्ट ज्वाइन हिज सर्विस,
आई फॉरगॉट हिज नेम, उनकी अगर हेल्प नहीं होती तो शायद ये बचता भी नहीं, है ना। इतना ज़्यादा ये हुआ है, मतलब बचता ही नहीं है। वो तो बहुत यंग ऑफिसर है वहाँ थाने में, उन्होंने इनको पानी वगैरह या कुछ दिया था, उस वजह से तो ये बचा, नहीं तो कल तो ये रात नहीं निकलती। कल हम 8:30 बजे थाने पहुँचे थे, तब हमने इसको वहाँ से निकाला।